वैशाख मास में चाहे कुछ मत करना, लेकिन भूल कर भी ये दो चीज मत खरीदना, वरना पानी की तरह बह जाएगा पैसा। नमस्कार दोस्तों, वैशाख मास को अत्यंत ही पवित्र और पुण्य प्रदान करने वाला समय माना गया है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जब यह मास आरंभ होता है तब सृष्टि में एक विशेष दिव्य ऊर्जा का संचार होने लगता है, जो मनुष्य के हर शुभ कर्म को कई गुना फल प्रदान करती है। और इस पावन मास में प्रातःकाल स्नान, जप, तप और दान का विशेष ही महत्व बताया गया है। इसलिए ऐसी मान्यता है कि इस समय किया गया एक छोटा सा पुण्य कार्य भी जीवन के बड़े बड़े कष्टों को दूर करने की क्षमता रखता है। इसलिए खासकर जल से जुड़े दान और सेवा को अत्यंत ही फलदायी माना गया है, जो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने का मार्ग खोलता है। इसलिए वैशाख मास हमें केवल धार्मिक कर्मों की ओर ही नहीं ले जाता, बल्कि यह हमें संयम, श्रद्धा और आत्मशुद्धि का भी संदेश देता है। इसलिए इस दिव्य समय में किया गया हर सत्कर्म व्यक्ति के वर्तमान और भविष्य दोनों को उज्ज्वल बनाने की शक्ति रखता है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वैशाख मास में कौन सी चीज भूल कर भी नहीं खरीदनी चाहिए, वरना पानी की तरह बह जाएगा पैसा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं, जिससे हमें पता चल सके कि आपने भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की हाजिरी लगा दी है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताऊंगा कि वैशाख मास में कौन सी चीज भूल कर भी नहीं खरीदनी चाहिए, वरना पानी की तरह बह जाएगा पैसा। नंबर 1, सरसों का तेल। जी हाँ दोस्तों, वैशाख मास में सरसों का तेल खरीदने को लेकर एक खास ही मान्यता चली आ रही है, जिसे पुराने लोग बहुत गंभीरता से मानते थे, क्योंकि कहा जाता है कि यह महीना सात्विकता और शुद्धता का प्रतीक होता है, जिसमें व्यक्ति को अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना चाहिए। लेकिन सरसों का तेल एक ऐसी वस्तु मानी जाती है जिसका संबंध भारी और गंभीर ऊर्जा से जोड़ा जाता है, और इसी कारण इस पवित्र समय में इसे खरीदने से बचने की सलाह दी जाती है। इसलिए मान्यता है कि अगर इस मास में सरसों का तेल खरीदा जाए तो घर में बिना वजह तनाव, आर्थिक रुकावट और मानसिक अशांति बढ़ सकती है। और पुराने समय में लोग इस महीने में तेल खरीदने के बजाय उसका दान करना अधिक ही शुभ मानते थे, क्योंकि इससे नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं और जीवन में संतुलन बना रहता है। इसलिए वैशाख मास में सरसों का तेल खरीदने से बचना ही बेहतर माना गया है। नंबर 2, झाड़ू। जी हाँ दोस्तों, वैशाख मास में झाड़ू खरीदने को लेकर भी एक गहरी परंपरा जुड़ी हुई है, जिसे लोग आज भी मानते हैं, क्योंकि झाड़ू को केवल सफाई का साधन नहीं, बल्कि घर की सुख, समृद्धि और धन का प्रतीक माना गया है। इसलिए कहा जाता है कि इसमें लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए इसे बहुत सम्मान के साथ रखा जाता है। और ऐसे पवित्र महीने में झाड़ू खरीदना इस बात का संकेत माना गया है कि आप अनजाने में अपने घर की समृद्धि को बाहर कर रहे हैं। इसलिए पुराने समय के लोग कहते थे कि यदि इस मास में नई झाड़ू घर में लाई जाए तो इससे धन हानि, अनावश्यक खर्च और आर्थिक असंतुलन बढ़ सकता है। इसलिए इस महीने में नई झाड़ू खरीदने के बजाय पुराने झाड़ू का ही उपयोग करना अत्यंत ही शुभ और फलदायी माना गया है। इससे घर में स्थिरता बनी रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है, जो पूरे परिवार के लिए लाभकारी होता है। नंबर 3, नमक। जी हाँ दोस्तों, नमक एक साधारण दिखने वाली वस्तु जरूर है, लेकिन इसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि वैशाख मास में नमक खरीदने को लेकर भी विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।
इसलिए मान्यता है कि नमक केवल स्वाद ही नहीं बढ़ाता, बल्कि यह जीवन के संतुलन और रिश्तों की मिठास से भी जुड़ा होता है। और पुराने लोग मानते थे कि यदि इस पवित्र मास में नमक खरीदा जाए तो यह व्यक्ति के जीवन में आर्थिक परेशानी और कर्ज की स्थिति को बढ़ा सकता है। इसलिए इसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि इससे घर के रिश्तों में कड़वाहट आने लगती है और आपसी समझ कम हो सकती है। इसलिए इस महीने में नमक खरीदने के बजाय पहले से मौजूद नमक का ही उपयोग करना बेहतर माना गया है। और कुछ लोग तो इस समय नमक का दान भी करते हैं, जिससे जीवन में संतुलन और शांति बनी रहती है और नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं। नंबर 4, काली उड़द और मसूर। जी हाँ दोस्तों, वैशाख मास में काली उड़द और मसूर की दाल को भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि ये दोनों दालें विशेष प्रकार की ऊर्जा से जुड़ी होती हैं, जो जीवन में बाधाएं और मानसिक तनाव ला सकती हैं। और ऐसे पवित्र और शुभ महीने में जब व्यक्ति अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने का प्रयास करता है, तब इन दालों की खरीदारी करना उचित नहीं माना जाता। इसलिए पुराने समय के लोग कहते थे कि यदि इस माह में काली उड़द या मसूर दाल घर में लाई जाए तो इससे बिना कारण झगड़े, चिंता और कार्यों में रुकावट आने लगती है। और इसके विपरीत इस समय इन दालों का दान करना बहुत ही शुभ माना गया है, जिससे नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं और जीवन में शांति आती है। इसलिए वैशाख मास में इन दालों की खरीदारी से बचना चाहिए और यदि संभव हो तो इन्हें जरूरतमंदों को दान करना भी शुभ माना गया है। नंबर 5, लोहे की वस्तुएं। जी हाँ दोस्तों, वैशाख मास में लोहे की वस्तुएं खरीदना है अशुभ माना गया है, क्योंकि लोहा एक मजबूत धातु जरूर है, लेकिन इसे भारी और कठोर ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। और ऐसे पवित्र समय में जब व्यक्ति अपने जीवन में हल्कापन, शांति और सकारात्मकता लाना चाहता है, तब लोहे की खरीदारी को अशुभ माना गया है। इसलिए पुराने लोग मानते थे कि यदि इस माह में लोहे की वस्तुएं खरीदी जाएं, तो यह कार्यों में रुकावट, आर्थिक नुकसान और मानसिक दबाव का कारण भी बन सकती हैं। इसलिए इस समय लोग लोहे की नई चीजें खरीदने से बचते थे और अपने पुराने सामान से ही काम चलाते थे। और इसके बजाय वे दान और पुण्य कार्यों पर अधिक ध्यान देते थे, जिससे जीवन में संतुलन बना रहता है। इसलिए यही कारण है कि वैशाख मास में लोहे की वस्तुएं खरीदने से बचना शुभ माना गया है। नंबर 6, नुकीली चीजें। जी हाँ दोस्तों, वैशाख मास में नुकीली चीजें जैसे चाकू, कैंची या अन्य धारदार वस्तुएं खरीदने से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इन चीजों को कटुता और विवाद का प्रतीक माना गया है। इसलिए ऐसे पवित्र और शांतिपूर्ण महीने में जब व्यक्ति अपने जीवन में प्रेम, शांति और मधुरता बढ़ाना चाहता है, तब नुकीली वस्तुओं की खरीदारी को अशुभ माना गया है। और पुराने समय में लोग कहते थे कि यदि इस मास में ऐसी चीजें खरीदी जाएं, तो घर के वातावरण में तनाव और झगड़े बढ़ सकते हैं। इसलिए इसके अलावा यह भी माना जाता है कि इससे रिश्तों में दूरी और गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। इसलिए इस समय लोग इन चीजों से दूरी बनाकर रखते थे और अपने घर में शांति और सौहार्द बनाए रखने पर ध्यान देते थे। यही कारण होता है कि वैशाख मास में नुकीली वस्तुओं की खरीदारी से बचना शुभ माना गया है। नंबर 7, चमड़े की वस्तुएं। जी हाँ दोस्तों, वैशाख मास को अत्यंत ही पवित्र और सात्विक माना गया है, जहाँ व्यक्ति अपने जीवन में शुद्धता, संयम और पुण्य कार्यों को बढ़ाने का प्रयास करता है। क्योंकि ऐसे समय में चमड़े की वस्तुएं खरीदने से बचने की सलाह दी जाती है। इसलिए ऐसी मान्यता है कि चमड़ा पशुओं से प्राप्त होता है और इसमें एक प्रकार की स्थूल और भारी ऊर्जा जुड़ी होती है, जो इस पवित्र माह की सात्विकता के विपरीत मानी जाती है।
और पुराने समय के लोग मानते थे कि वैशाख में चमड़े की वस्तुएं घर में लाने से मानसिक अशांति, बेचैनी और नकारात्मक विचारों का प्रभाव बढ़ सकता है। और इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि इस समय ऐसे पदार्थों से दूरी बनाकर रखने से मन अधिक शांत और केंद्रित रहता है। इसलिए लोग इस महीने में सादगी और पवित्रता को अपनाते हुए चमड़े की वस्तुओं की खरीदारी से बचते थे, ताकि जीवन में संतुलन और शांति बनी रहे। नंबर 8, कांच का सामान। जी हाँ दोस्तों, वैशाख मास में कांच का सामान खरीदना है अशुभ माना गया है, क्योंकि कांच देखने में सुंदर होता है, लेकिन यह बहुत नाजुक होता है और आसानी से टूट सकता है। क्योंकि कांच के टूटने को अशुभ संकेत माना गया है, जो जीवन में अस्थिरता और दुख का प्रतीक भी हो सकता है। इसलिए ऐसे पवित्र महीने में जब हर व्यक्ति अपने जीवन में स्थिरता और शांति चाहता है, तब कांच की वस्तुएं खरीदना सही नहीं माना जाता। और पुराने समय में लोग कहते थे कि यदि इस मास में कांच का सामान घर में लाया जाए और वह टूट जाए, तो यह अनचाही समस्याओं का संकेत बन सकता है। इसलिए इस महीने में लोग मजबूत और टिकाऊ वस्तुओं को प्राथमिकता देते थे, ताकि जीवन में स्थायित्व बना रहे। यही कारण माना गया है कि वैशाख मास में कांच का सामान खरीदने से बचना चाहिए। नंबर 9, नीले या काले कपड़े। जी हाँ दोस्तों, वैशाख माह में नीले या काले रंग के कपड़े को खरीदना अत्यंत ही अशुभ माना गया है, क्योंकि माना गया है कि ये रंग गंभीरता और भारी ऊर्जा का प्रतीक होते हैं, जो इस पवित्र और सकारात्मक समय के अनुकूल नहीं माने जाते। इसलिए इस महीने में हल्के, चमकीले और सकारात्मक रंगों को अधिक महत्व दिया जाता है, जो मन को प्रसन्न और वातावरण को शुद्ध बनाते हैं। और पुराने लोग कहते थे कि यदि इस मास में काले या नीले कपड़े खरीदे जाएं, तो यह मन में नकारात्मकता और आलस्य को बढ़ा सकते हैं। इसलिए इसके विपरीत हल्के रंगों के वस्त्र पहनने से मन शांत और खुश रहता है। इसलिए वैशाख माह में इन गहरे रंगों की खरीदारी से बचना चाहिए, ताकि जीवन में सकारात्मकता, उत्साह और सुख शांति बनी रहे और हर कार्य में सफलता प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, यह था आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल रंगीला वॉइस को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार स्नेह बनाए रखें।